Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan। आज हमारे साथ हैं आलीन ज़रियाब जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं और ये इको फ्रेंडली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही हैं और इनकी बहुत सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी सेल होती हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलीन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र, आप कैसे हैं? Alhamdulillah, बिल्कुल ठीक। So, Aline, by profession, you were a psychiatrist, psychologist. You have done MA in MSc psychology. MSc psychology, applied psychology. बिल्कुल So, how did you start your beauty product business and especially organic business? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली आई वाज अ साइकोलॉजिस्ट और स्कूल साइकोलॉजिस्ट थी, तो बट आई हैड स्मॉल चिल्ड्रन, तो आई डिसाइडेड टू स्टे होम और कुछ अर्सा तो इस तरह चलता रहा, लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि इतना पढ़ा है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को। तो जब मैं प्लान कर रही थी कि कुछ होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उन दिनों कोविड स्टार्ट हुआ हुआ था। तो एक ब्यूटिशियन मेरे पास आई, उसने आके मेरी हेल्प मांगी कि आपको जैसे पता है कोविड में ब्यूटिशियंस का काम ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गया था एंड शी वाज अ स्ट्रगलिंग ब्यूटिशियन जो होम बेस्ड होती हैं। तो उसने कहा ऐसा मुझे सोप्स बनाने आते हैं, तो मैं काम करना शुरू करना चाहती हूँ, तो आप हेल्प करेंगी? तो मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। तो हमने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वी जस्ट स्टार्टेड विद अ फ्यू स्मॉल सोप्स, छोटे छोटे बना के ना। तो माशाल्लाह फर्स्ट डे आई वाज सोल्ड आउट, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स ने बड़ा इनकरेज किया। उन्होंने कहा आप शैम्पू स्टार्ट करें, ऑयल स्टार्ट करें, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लाइक स्टार्ट हमने कुछ सोप से किया और अब 30+ प्रोडक्ट्स इसी तरह हो गए हैं जैसे क्लाइंट डिमांड करता है। और जैसे रिसेंटली हमने जो बिल्कुल ट्रेडिशनल सुरमेदानियाँ होती हैं ना और प्योर सुरमा, वो स्टार्ट की है। वो लोगों ने बड़ा अच्छा उसको इनकरेज किया। उन्होंने कहा जी हमें नानी याद आ गई, दादी याद आ गई। मैंने कहा यही है, अब लोग वापस नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि मैंने देखा आपकी प्रोडक्ट में हेयर डाई जो है वो भी है और हिना से है और उसके साथ आपने डिफरेंट चीज़ें साथ दी हुई हैं जिनको ऐड करके वो कलर अपनी मर्जी का बना सकते हैं। और तो ये बहुत ही, ये आपने कैसे इसको इन्वाइट किया? एक्चुअली ये होता है कि जब बंदे की अपनी नीड्स होती है ना, तो वो बंदा उसके साथ साथ सोचता है कि कुछ और भी होना चाहिए। अब जैसे मेरी ऑयली स्किन है, तो मेरी इन्वेंट्री में स्टार्ट हमने ऑयली स्किन सोप्स के साथ किया था। तो मैं खुद पहले एक्सपेरिमेंट करती थी अपने ऊपर, लाइक आई वाज माय ओन गिनी पिग। तो जब मुझे होता था ना हाँ ये रिजल्ट अच्छा है, तो फिर मैं उसको लॉन्च करती थी। तो इसी तरह अब ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ आपके बाल थोड़े वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो मेरे भी वाइट होना शुरू हो गए थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो घर में मेहंदी बनाती थी। अच्छा मज़े की बात है, जैसी मेहंदी बनाती थी ना, वो मैं जब लगाती थी तो वो कोई मानता ही नहीं था मेहंदी है। उसका कलर वो टिपिकल मेहंदी वाला ऑरेंजिश आता ही नहीं था। तो मुझसे फिर लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि ज़्यादातर मेरी क्लाइंटेल मेरी एज ग्रुप की थी। मैंने कहा जी हम हेयर डाई नहीं कर सकते, हमारे बहुत हेयर लॉस होता है, डैमेज होता है, ड्राई हो जाते हैं बाल। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा तो हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। उनके लिए मैं हेयर पैक्स बनाना शुरू हो गई अपनी फ्रेंड के साथ मिलके। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी फ्रेंड ने कहा कि आई कैन नॉट कीप अप विद दिस, तो हर किसी का बस का नहीं होता। तो उनका मैं आपको सिखा देती हूँ, आप इसको स्टार्ट करो। तो देन वी स्टार्टेड दिस हेयर पैक, जिसमें हम लोग बलूचिस्तान के बॉर्डर से, उनके गांव है मेरी फ्रेंड का, वहाँ से मेहंदी मंगवाते हैं। और ये बीच में जो छोटा पैक है, इसमें वो जो चीज़ें ऐड करती हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, होम ग्रोन हिबिस्कस। अच्छा होम ग्रोन से भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मैं अपने घर, मेरा काफ़ी बड़ा लॉन है, तो उसमें मैं मोरिंगा ग्रो करती हूँ, हिबिस्कस ग्रो करती हूँ। आपने अपना बोटैनिकल गार्डन बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। और एलोवेरा भी अपना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपनी ही हर्ब्स यूज करें। लाइक 80% तो हर्ब्स हमारी अपनी होम ग्रोन है, लेकिन जाहिर बात है आंवला, रीठा हमें बाहर से सोर्स करना पड़ता है। तो शायद वो भी कभी घर में ग्रो करना शुरू हो जाए। तो ये है कि हमारी कोशिश होती है कि जितना नेचुरल और प्योर हो सके ना पॉसिबल, उतना हम करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इससे तो बहुत फ़ायदा होता है लोगों को भी। और क्योंकि एक तो जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेड आती हैं या पाकिस्तान में भी इवन बनती हैं, उसके रिजल्ट्स को इतने ऐसे नहीं अच्छे समटाइम्स होते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक है, इन केस कि अगर आपको सूट नहीं भी किया, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुई, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। जी, बल्कि इससे तो फायदा होता है। हाँ, मेहंदी से तो अगर आप इस तरह लगाए ना, इसमें हल्का सा ऑयल भी डालें कि मेहंदी थोड़ी ड्राइंग होती है, तो उससे तो आपके हेयर फूड बन जाता है। ये ऐसी नेचुरल चीज है जो डाई भी करती है और हेयर फूड बन जाता है। यू स्टार्टेड विद द सोप एंड हेयर डाई, नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 30 ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और सुरमा भी रिसेंटली लॉन्च किया, क्योंकि मुझसे कस्टमर्स कह रहे थे भी आंखों में डालना है तो मैं प्योर चीज चाहिए। और मैंने देखा आपके वुडन की प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें कॉम है, बिल्कुल, और
कुछ चीजें उसमें आपने और भी ऐड बैम्बू की हुई हैं। टूथब्रशेस भी हैं, तो हम्म उसमें ये फ़ायदा होता है। मुझसे लोग पूछते हैं ये बैम्बू टूथब्रश का क्या फ़ायदा है? मैंने कहा जी आपने आज तक ज़िंदगी में जितने प्लास्टिक टूथब्रशेस हम्म यूज़ किए हैं ना, वो भी कहीं गली कूचे में गिरे हुए हैं, वो डिज़ॉल्व होते ही नहीं है मिट्टी में। बिल्कुल तो बैम्बू का ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे इस तरह के होते हैं पडल्स में हम लोग पानी में छोड़ देते हैं तो टूथब्रश ख़राब हो जाता है। तो मैं कहती हूँ थोड़ी सी केयर कर लें, उसको ड्राई रखें, शेल्फ में रखें, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखें ना कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी। बल्कि टूथब्रश तो वैसे भी ब्रशेस जो हैं वो हम आफ्टर 3 मंथ्स तो चेंज करते ही हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है बैम्बू से ये भी फायदा होगा कि वो आपकी जो इंटरनल जो ऑरल हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। ऐसे ही है, उसकी जो ब्रिसल्स है ना वो बैम्बू के नहीं होते, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो हम लोग BPA फ्री नायलन के सोर्स करते हैं। तो ये है कि ये एक दो चीज़ें हैं जो मुझे बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, वो लोकली बनती नहीं है। बल्कि मैंने रिसर्च की, थोड़ा मुझे अफसोस भी हुआ कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंडिया में बैम्बू मेकिंग फैक्ट्री है और एक चाइना में। तो मैंने कहा आई थिंक जो फाइनेंस करते हैं लोग उनको दे शुड कम फॉरवर्ड और पाकिस्तान में बैम्बू मेकिंग फैक्ट्री ज़रूर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बैम्बू प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। वो सारी ऐसी पड़ी हुई है, तो उसको एटलीस्ट हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में तो यूज़ कर सकते हैं ना, कि बैम्बू सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग वुड है। आपने पाक ग्रीन चैलेंज जो है जी जी वो कंपटीशन भी आपने विन किया हुआ है। बिल्कुल, और बड़ा मेमोरेबल अच्छा एक्सपीरियंस था। इस्लामाबाद गए थे हम लोग, तो पूरे मुल्क से कोई 700-800 ब्रांड्स ने पार्टिसिपेट किया था और आई केम फोर्थ, बट आई वाज हैप्पी विद माय पोजीशन, क्योंकि जो टॉप 3 पोजीशन है वो बड़े सीजन्ड बिजनेस वो थे, स्टार्टअप्स थे और वो ऑल मेल मेंबर्स थे। तो आई वाज द ओनली वुमन ओवर देयर, और मेरी बल्कि टीम में से मैं ही जा सकी। तो मैंने अकेली सबके साथ पार्टिसिपेट किया, तो इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और अभी मैंने आपका देखा कि खाड़ी पे भी आपकी प्रोडक्ट्स थी, जी उसके बारे में बताइए। ये इट्स अ बिग थिंग दैट यू आर हैविंग योर ऑन प्रोडक्ट्स एट द प्लेटफॉर्म ऑफ खाड़ी। एक बड़ा ब्रांड है और वहाँ पर आपने रखा हुआ है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, खाड़ी पे बड़े प्रोफेशनल और बड़े प्लेजेंट लोग थे, एंड आई वुड रिकमेंड कि सारे स्टार्टअप्स को ऐसे, सारे सीजन ब्रांड्स को ऐसे करना चाहिए, स्टार्टअप्स को इनकरेज करना चाहिए। खाड़ी से भी मैंने बहुत सीखा, उन्होंने बार कोडिंग सिखाई, उन्होंने स्टॉकिंग सिखाई, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जिससे अब मैं डिफरेंट जगहों पे स्टॉकिंग भी करना शुरू हो गई। पहले तो मैं जस्ट स्टॉल्स लगाती थी, अब मैंने स्टॉकिंग शुरू कर दी है। जैसे आपको बता रही थी, मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट में गुलारची एक गिफ्ट शॉप, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब चीज़ें रखवा सकती हूँ डिफरेंट जगहों पे। आपने इतनी प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं और इतना ज़्यादा आप माशाल्लाह काम कर रही हैं, तो क्या आप सोचती हैं इस बारे में कि आप ये आगे लोगों को सिखाएंगी भी? मुझे लगता है मुझे भी कुछ भी नहीं आता, मैं इतनी एक्सपर्ट होती तो आगे सिखाती। बेसिकली आई एम अ बिजनेस वूमन, मेरी टीम है, लेकिन यस मेरी टीम कहती है कि सोपिंग वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वाई नॉट। और मुझे लोग अप्रोच भी करते हैं। मैंने कहा मुझे खुद तो सोपिंग इतनी नहीं आती, मैंने हाँ रिसर्च बहुत की है, क्योंकि आपने एक क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो यस डेफिनेटली अगर मौका मिला तो वाई नॉट। वर्किंग वुमेन को घर में और अपने वर्क में बैलेंस रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। तो व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस, हैव यू गॉट एनी सपोर्ट फ्रॉम योर हस्बैंड? हाँ, क्योंकि हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं होता। उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेशक आपने जो करना है घर से करें, क्योंकि जॉब में जब आप जाते हैं ना, बाउंड हो जाते हैं। घर में ये फ़ायदा होता है, आपके बच्चे आपकी नज़रों के सामने हैं आप, और आजकल तो ऑनलाइन वर्क इतना कन्वीनियंट हो गया, आप यहाँ बैठ के आप दूसरे शहरों में भी हैंडल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, दूसरे मुल्कों में भी हैंडल कर रहे हैं कस्टमर्स। तो जी बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये पॉसिबल था। So what are your future plans now? एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मुझे अपने अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है कि मेरा फ्यूचर प्लान डे 1 से एक्सपोर्ट्स का था, और अभी तक मैं एक्सपोर्ट की तरफ जा नहीं सकी। मुझे कोई भी शायद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैंने नाम भी जैस्मीन इसीलिए रखा था क्योंकि इट्स द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो आई वुड लव टू गो इनटू एक्सपोर्ट्स। अगर मुझे कोई मेंटोर उसमें मिल जाए, मुझे कोई गाइड कर ले, क्योंकि इसमें बहुत इंट्रिकेसीज होती हैं, उसमें आपको लैब टेस्टिंग करानी पड़ती है, उसमें कोई सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, आई डोंट नो क्या कुछ करना पड़ता है। तो मेरा यही प्लान है कि एक्सपोर्ट में भी जाएंगे। एक्सपोर्ट में भी जाएंगे। तो जैसे आपने जैस्मीन नाम अपने ब्रांड का रखा, तो हम इसमें एक्सपेक्ट करें कि आप कुछ परफ्यूम्स भी ऐड करेंगी? वैसे आई वुड लव टू। मैं जैसे कह रही हूँ ना, बेबी स्टेप्स लिए हैं जब से मेरा ब्रांड स्टार्ट हुआ है। मैं, मेरे दिल में है परफ्यूम स्टार्ट करूँगी, लेकिन परफ्यूम जो सिंथेटिक वाली हैं वो नहीं, वो तो ऑर्गेनिक नहीं होती। मुझे शौक है, जैसे जब मेरी नई शादी हुई थी, मुझे किसी ने दुबई से इतर ला के दिया था,
वो इतर लोकल इतर जैसा नहीं था, बड़ा ही ज़बरदस्त। आप सोचें मेरी शादी को ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए और अभी तक वो इतर मैं लगाती हूँ ना तो लगता है अभी फ्रेश बना है। अच्छा, तो मैंने कहा अगर काम किया ना तो ऐसा करूँगी, वरना नहीं करूँगी। सो कोई मैसेज देना चाहें उन तमाम ख्वातीन का जो कि घर में बैठी हैं और कुछ करना चाहती हैं और उनका इंटरेस्ट भी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, अच्छा, सो उनके लिए क्या मैसेज? बस आई वुड लाइक टू से कि आप अपना प्रेशियस टाइम ना फजूल चीज़ों में ज़ाया हो जाता है कि जी आप बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उसकी जगह आप अपना टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में इस्तेमाल करें। जैसे लोग कहते हैं कि जी बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, बच्चे निगलेक्ट नहीं होते अगर आप समझदारी से काम करें। जैसे घर में आपने डेजिग्नेट किया हुआ वही टाइम आपने ज़ाया भी करना है, ड्रामे फिल्में देखनी है, उसकी जगह आप एक अच्छा काम करें जो मुल्क के लिए भी फ़ायदा हो और आपके बच्चे भी आपसे सीख के इंस्पायर हों। अब मेरे माशाल्लाह बेटे बड़े इंस्पायर्ड हैं देख के कि अच्छा मामा कुछ कर रही हैं, अच्छा बेटी भी बड़ी इंस्पायर्ड है। और मेरी बेटी मेरी लेबलिंग ब्रांडिंग सारी वो डिज़ाइनिंग खुद करती है। शी इज़ जस्ट 16 और 4 साल से कर रही है। मैंने आपकी पैकिंग देखी, बहुत क्यूट से जी, आपका वो जो आपने गिफ्ट हैम्पर बनाया होता है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट चीज़ें आपने, यानी उसको हम लेकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी पैकिंग है और जो छोटी बॉटल्स हैं वो भी बहुत क्यूट सी बनी हुई है। थैंक यू सो मच। तो वो मेरी बच्ची डिज़ाइनिंग करती है। अच्छा, और बहुत छोटी उम्र से कर रही है, तो मैं बल्कि उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ, इनकरेज भी करती हूँ कि करो, आप हेल्प जितना कर सकती हो साथ साथ। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक्सपोर्ट में भी जाएंगी इंशाल्लाह और आगे भी बहुत अच्छा काम करती रहेंगी पाकिस्तान के लिए भी और बाकी ख्वातीन के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।